हे गाइस, तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं गंगा रिवर के सेकंड पार्ट के बारे में। तो गंगा रिवर का जो हम सेकंड पार्ट है, हमने पहले देखा था उत्तराखंड में हमारी कौन कौन सी गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज थी। अब हम देखते हैं कि यूपी, बिहार, वे वेस्ट बंगाल और राजस्थान, हरियाणा से हमारी कौन कौन सी, मध्य प्रदेश से गंगा की जो हमारी ट्रिब्यूटरीज है वो कौन कौन से आते हैं। तो हम दो पार्ट में देखेंगे। सबसे पहले गंगा की जो हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आती हैं और हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो लेफ्ट बैंक और राइट बैंक कैसे पता करें? जिस डायरेक्शन में हमारी नदी जा रही है, ठीक है, तो उसी डायरेक्शन में आप चलना शुरू कर दीजिए। तो उसी डायरेक्शन में तो आपका लेफ्ट और आपका राइट ही वो आपकी लेफ्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो सबसे पहले जब हमारी गंगा यहाँ से भागीरथी और अलकनंदा कॉन्फ्लुएंस करती हैं देवप्रयाग पे, वहाँ से हमारी एंटर करते हैं यूपी के अंदर। तो सबसे पहले इसमें हमारी नदी आकर मिलती है उत्तराखंड से ही हमारी रामगंगा। ये हमारी रामगंगा कालगढ़ से एंटर करती है बिजनौर जिले में, और वहीं पर बना हुआ है रामगंगा डैम। और रामगंगा हमारी हरदोई के पास हमारी कन्नौज में आकर मिलती है गंगा नदी से। उसके बाद गंगा नदी पर ही गंगा नदी फिर आगे हमारी चलती रहती है। इलाहाबाद में फिर आकर हमारे मिलती है ये यमुना नदी। और यमुना नदी के बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे साउथ पार्ट में जब हम आएंगे। फिर आगे चलते हैं हमारी, तो इसमें हमारी इंपॉर्टेंट नदी मिलती है गोमती। अब गोमती नदी हमारी कहाँ से आती है? पीलीभीत से। हमने पढ़ा था यहाँ पर पीलीभीत हमारा टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क है। तो पीलीभीत में ही हमारा एक मधोटंडा है और इसी के अंदर हमारा है गोमतताल। तो प्लेन एरिया से इकलौती नदी, ऐसी इकलौती ट्रिब्यूटरी है गंगा की जो हमारी प्लेन एरिया से आती है, वो है गोमती। और 960 किलोमीटर ट्रैवल करके ये हमारे जौनपुर और सुल्तानपुर दोनों शहरों को बिल्कुल 50-50 में काटती है, ठीक है, दो बराबर हिस्सों में। और फिर ये इसमें गोमती में ही हमारी एक ट्रिब्यूटरी यहाँ से आकर मिलती है हमारी आदि गंगा, या जिसे हम कहते हैं साई। तो गोमती नदी में हमारी आकर मिलती है साई, और फिर गोमती हमारी आकर वाराणसी के पास मिलती है गंगा में। उसके बाद जैसे हम आगे चलते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी और आगे ट्रिब्यूटरीज में कोई नहीं मिलती। इसके बाद बिहार में जब जाते हैं हम, ठीक है, तो बिहार में जाकर हमारी घाघरा नदी मिलती है, घाघरा, ठीक है। तो घाघरा नदी हमारी कहाँ से शुरू होती है? करनाली, जिसे हम नेपाल में कहते हैं, और घाघरा इंडिया में कहते हैं। तो ये हमारी जो नदी है ये कहाँ से शुरू होती है? गुरला मंदाटा पीक है हमारी राकसताल के नीचे, राकसताल के साउदर्न साइड में एक हमारी गुरला मंदाटा पीक है। यहीं से हमारी चलती है करनाली नदी, यानी घाघरा नदी। और ये नेपाल से चलती हुई, ये नेपाल की हमारी सबसे लार्जेस्ट रिवर है, यानी सब पानी का वॉल्यूम जो है इसमें सबसे ज़्यादा आता है। और गंगा की भी ये बाय वॉल्यूम सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। सबसे पहले तो यमुना हो गई, उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, यानी पानी का जो वॉल्यूम है उस दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा कौन लाती है? घाघरा नदी। और सेकंड लॉन्गेस्ट भी है हमारी ये 1080 किलोमीटर की। बट ये उत्तर प्रदेश में नहीं, हमारी ये रेवालगंज में बिहार में जाकर मिलती है गंगा में। और घाघरा में इससे पहले हमारी कौन सी ट्रिब्यूटरी मिलती है आके? काली नदी, जो हमारी मिलाम ग्लेशियर, हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। काली नदी जो है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर हमारा काला पानी है, ठीक है, काला पानी लिम्पियादुरा जो भी रिसेंट डिबेट्स में चल रहा है, तो यहीं पर है हमारा मिलाम ग्लेशियर। वहाँ से चलती है हमारी काली है शारदा नदी, पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बीच से होकर ये हमारी आकर मिलती है शारदा नदी 350 किलोमीटर ट्रैवल करके घाघरा में। और इसी के ऊपर जो ये हमारी करनाली है, ये नेपाल के अंदर दो स्ट्रीम्स में टूट जाती है, एक तो गिरवा और दूसरी कुरियाला। तो जो हमारी कुरियाला नीचे वाली है और गिरवा ऊपर वाली, तो ये दोनों जो हमारी नदियां हैं, ये दोनों फिर से वापस इंडिया में दोनों मिलती हैं और बनाती हैं घाघरा। और इसी के राइट साइड और लेफ्ट साइड में हमारा एक तो है दुधवा टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क, और इसके हमारे लेफ्ट साइड में है कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो हमारा जो दुधवा नेशनल पार्क है, इसके अंदर हमारी एक इंपॉर्टेंट नदी जाती है जिसकी लाइफ लाइन कही जाती है, जिसको हम कहते हैं सुहेली रिवर, ठीक है। तो सुहेली रिवर हमारी कहाँ से पास होती है? दुधवा नेशनल पार्क, और ये हमारे यूपी में, यूपी उत्तराखंड, यूपी नेपाल के बॉर्डर के पास है, ठीक है। तो ये हमारी आकर मिलती हैं घाघरा में। फिर घाघरा में एक और नदी आकर मिलती है हमारी राप्ती। राप्ती नदी कहाँ से आती है? नेपाल में। यहाँ पर हमारा है राप्ती जोन, ठीक है, ये महाभारत रेंज है, महाभारत रेंज है, ठीक है, नीचे वाली। तो ये यहीं से हमारी है, इसी महाभारत रेंज में हमारा है एक राप्ती जोन, यहीं से आती है राप्ती नदी। और ये आकर मिलती है गोरखपुर के पास। ये इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए कि गोरखपुर के पास राप्ती नदी आकर घाघरा में मिलती है। और फिर घाघरा आगे जाके रेवालगंज में, रेवालगंज के पास छपरा जिले में मिल जाती है गंगा में। उसके बाद पटना के पास आकर मिलती है, पटना जो कैपिटल है बिहार की, इसमें आकर मिलती है हमारी 650 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद गंडक।
तो गंडक नदी हमारे कहाँ से निकलती है? नुबिन हिमाल ग्लेशियर से, ठीक है। याद रखना, गंडक और बूढ़ी गंडक ये दोनों अलग अलग हैं। गंडक नदी हमारी नुबिन हिमाल ग्लेशियर जो हमारा तिब्बत में पड़ता है, तिब्बत ये जस्ट हमारा जो नेपाल की अपर बाउंड्री है, इसके टॉप पे हमारी पड़ती है धौलागिरी रेंज, और इसी के ऊपर हमारा है नुबिन हिमाल ग्लेशियर। वहीं से आकर हमारी आती है ये गंडक नदी, जिसे हम कल्याणी के नाम से जानते हैं नेपाल के अंदर, और फिर इंडिया में आती है गंडक, और ये हमारी पटना के पास आकर मिल जाती है गंगा में। फिर इसके आगे चलते हैं तो हमको मिलती है बूढ़ी गंडक। ये कहाँ से निकलती है? हमारी सुनेसर हिल से, ठीक है। तो ये जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, नेपाल और यूपी के बॉर्डर पे जो हमारी शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, इन्हीं में है हमारी सुनेसर हिल्स। यहाँ से निकलती है हमारी बूढ़ी गंडक, और ये आकर बिहार में ही हमारी मिल जाती है गंगा के अंदर। फिर उसके बाद हमारी एक घुघरी नदी है, जो काफ़ी 3-4 नदियों के कॉन्फ्लुएंस से मिलती है। अच्छा, एक चीज़, जो हमारी बूढ़ी गंडक है, इसके पास और इसके जो हमारी गंडक नदी है, इसके बगल में हमारा रहता है, लाई करता है वाल्मीकि नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। ओके, सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, हमारा जो हमारी घुघरी नदी है, ये हमारी 2-3 ट्रिब्यूटरीज रिवर से मिलकर मिलती है। एक तो हमारी लाबाके, फिर भागमती, कमला, और इन तीनों में हमारी एक इम्पॉर्टेंट नदी आकर मिलती है, कोसी नदी, जो हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, जिसको हम जो हर साल बिहार में फ्लड्स लेके आती है, ठीक है। और इसको कहा जाता है सोरो ऑफ बिहार। कोसी नदी को कहा जाता है सोरो ऑफ बिहार। आगे हम एक और नदी पढ़ेंगे जिसको सोरो के नाम से जाना जाता है, दैट इज दामोदर, ठीक है। तो कोसी नदी हमारी कहाँ से निकलती है? गोसाईनाथ पीक से, ठीक है। ये तिब्बत में है, और ये यहाँ पर चलती हुई बहुत ज़्यादा पानी लेके आती है, बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स भी लेके आती है। इसीलिए जब ये न्यू सेडिमेंट्स यहाँ पर डिपॉजिट करती है बिहार में, तो हर साल यहाँ पे फ्लड आता है, ठीक है। अब देखिए, जो कोसी नदी है, ये कुरुशिला में आके बिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। फिर जो अपर ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा के, उसमें लास्ट आती है हमारी महानंदा, ठीक है। महानंदा कहाँ से निकलती है हमारी? ये है पगलाझोरा फॉल, ठीक है। पगलाझोरा एक वाटरफॉल है, कहाँ पे? महलदिरम हिल्स, ठीक है। तो ये महलदिरम हिल्स, देखिए यहाँ पर है आपका सिलीगुड़ी, और सिलीगुड़ी से ऊपर ही यहाँ आपका दार्जिलिंग की टी आपको पता है फेमस है इंडिया के वर्ल्ड वाइड। तो दार्जिलिंग की पहाड़ियों में ही हमारी एक है महलदिरम हिल्स, और यहीं से हमारा एक वाटरफॉल है, यहाँ से निकलती है हमारी महानंदा, और ये इसके नीचे हमारी पास होती है महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। उसके बाद ये वेस्ट बंगाल में से निकल कर बिहार में एंटर करती है। उसके बाद ये वापस से हमारी वेस्ट बंगाल के जस्ट ऊपर ये हमारी बिहार के अंदर ही मिल जाती है गंगा रिवर से, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज अदर स्टेट्स में, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी गंगा की यहाँ से देखिए, जो हमारी आती है यमुना, ठीक है। हम बात कर रहे थे कि यमुना हमारे यहाँ पर हरियाणा और यूपी के बीच में बॉर्डर बनाते हुए चलती है। तो जब हमारी ये बॉर्डर बनाते हुए दिल्ली में एंटर करती है पाला विलेज के पास, उसी के जस्ट नीचे हमारी, आपको पता होगा, नजफगढ़ ड्रेन बहुत फेमस है, ठीक है। तो ये हमारा नजफगढ़ ड्रेन है क्या? ये यमुना की एक सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी, जो हमारी सबसे पहली है साहिबी नदी, ठीक है। तो अब देखते हैं यमुना रिवर, ठीक है। यमुना जो हमारी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, इसकी भी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, तो वो हम 1 बाय 1 देखते हैं। तो यमुना में सबसे पहले हमारी राजस्थान से जो हमारी एंटर करती है अरावली रेंजेस में एक साइवार फॉरेस्ट हिल्स है, ठीक है। तो ये जीतगढ़ में, ठीक है। सिकरपुर आपका जो जिला है, सिकरपुर में हमारी साइवार फॉरेस्ट हिल्स हैं, वहाँ से ये हमारी निकलती है साहिबी नदी। 300 किलोमीटर ट्रैवल करके ये एक्चुअली यहाँ पर 100 किलोमीटर राजस्थान में और फिर 200 किलोमीटर हरियाणा में ट्रैवल करती है, और फिर नजफगढ़ ड्रेन के नाम से ये दिल्ली में एंटर करती है, ठीक है। और वहाँ उसके बाद ये हमारी जाके मिल जाती है यमुना नदी में। फिर यहीं से हमारी निकाली हुई एक आगरा कैनाल, ठीक है। और आगरा कैनाल हमारी छोटी सी है, आगरा तक जाती है। उसके बाद हिंडन नदी, ठीक है। हिंडन नदी हमारी सहारनपुर से, ठीक है। तो ये हमारा है सहारनपुर जिला, और यहीं से हमारी आती है हिंडन नदी, और ये आकर हिंडन में मिलती है, ठीक है। ये गाज़ियाबाद में, ठीक है। तो ये हिंडन जो है, यहाँ पर हमारा हिंडन एयरफोर्स बेस भी है। तो ये गाज़ियाबाद में, नोएडा गाज़ियाबाद के पास आकर यहाँ पर मिलती है हमारी यमुना नदी के अंदर। उसके बाद जैसे जैसे यमुना आगे चलती है, मथुरा, आगरा, उसके बाद मैनपुरी के पास आके
यमुना में हमारी एक इम्पॉर्टेंट नदी मिलती है गंभीर, और ये गंभीर नदी हमारी कहाँ से निकलती है? करौली, ठीक है, करौली से चलती है ये गंभीर नदी और पास होती है हमारी किसके? केवलाडियो नेशनल पार्क के बीच में से। ये केवलाडियो नेशनल पार्क हमारा पहले क्या था? केवलाडियो एंड घाना बर्ड सेंचुरी था, भरतपुर जिले में, राजस्थान के भरतपुर जिले में अभी ये एक बर्ड सेंचुरी है और इसको बदल के रख दिया है नाम केवलाडियो नेशनल पार्क, ठीक है। तो चलिए, ये हमारी गंभीर नदी आकर मैनपुरी में मिलती है यमुना नदी से। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी यमुना की कौन सी है? चंबल। चंबल हमारी कहाँ से शुरू होती है? इंदौर के पास हमारी महो में, ठीक है। यहाँ पर है जनापाव हिल्स, ये हमारी पूरी विंध्याचल रेंज है, ठीक है, विंध्यन माउंटेन्स, और इन्हीं में यहाँ पर है हमारे जनापाव हिल्स। यहाँ से हमारी चलती है चंबल नदी और ये बीहड़ बनाती हुई, ठीक है, यहाँ पर ये महो का जो पूरा एरिया है इसे कहा जाता है हमारी चंबल को शापित नदी, ठीक है, शापित नदी भी कहा जाता है इसे। तो ये यहाँ पर बैडलैंड टोपोग्राफी बनाती है हमारे पूरे इसमें, जहाँ पर बीहड़ ही बीहड़, ठीक है। जब ये चलती है इन प्लेट्यू रीजन से तो अपने साथ बहुत ही ज़्यादा कंकड़ पत्थर लेके चलती है, और ये जब रास्ते में कंकड़ पत्थर बिछाएगी तो यहाँ पर खेतीबाड़ी नहीं हो सकती, कुछ यहाँ पर वेजिटेशन नहीं है, यहाँ पर लाइफस्टाइल बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। तो यह सारा पूरा एरिया जो है महो के यहाँ पर ये बंजर ज़मीन वगैरह पड़ी हुई है, इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है दिस इज़ अ रेवाइन एरिया एंड यहाँ पर बैडलैंड टोपोग्राफी डेवलप होती है। उसके बाद जब ये चंबल नदी हमारी आगे चलती है तो यहाँ पे राजस्थान में एंटर करती है कोटा ज़िले में, और कोटा ज़िले में ही यहाँ पे इस पे बॉर्डर पे बना हुआ है एक डैम गांधी सागर, फिर आगे चल के कोटा में बना हुआ है राणा प्रताप, और उसके आगे जवाहर सागर, फिर उसके आगे कोटा बैराज बना हुआ है जहाँ से अलग अलग जगह इरिगेशन प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट डैम्स कोटा के अंदर बने हुए हैं हमारी चंबल नदी पे। फिर चंबल नदी आगे चल के 960 किलोमीटर इटावा में जाके मिलती है यमुना नदी से। पर अब चंबल की भी 3 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन कौन सी? बानस, काली सिंध और प्रभति। तो बानस हमारी कहाँ से आती है? राजस्थान में वेरों का मठ है, ठीक है। वेरों का मठ कहाँ पे है? ये खमनौर हिल्स में। खमनौर हिल्स एक छोटी सी रेंज है अरावली की पहाड़ियों में। अरावली की पहाड़ियाँ पूरी दिल्ली से अहमदाबाद तक जाती हैं, उन्हीं में छोटा सा एरिया है खमनौर हिल्स, और उसी में है हमारी कुंभलगढ़ जिले के अंदर वेरों का मठ। वहाँ से निकलती है हमारी बानस नदी 612 किलोमीटर ट्रैवल करके, ये सवाई माधोपुर में राजस्थान में उसके पास मिल जाती है चंबल में। उसके बाद हमारी आती है काली सिंध। काली सिंध हमारी यहीं पर जो हमारा ये ग्वालियर प्लेट्यू है यहाँ से निकलती है हमारी काली सिंध और प्रभति, ये दोनों आकर हमारी मिलती हैं चंबल में, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी आती है यमुना की ट्रिब्यूटरी सिंध, ठीक है। तो 415 किलोमीटर की, ये कहाँ से शुरू होती है? विदिशा प्लेट्यू से, ठीक है। तो ग्वालियर के ऊपर हमारा ये एक विदिशा प्लेट्यू, यहाँ से चलती है हमारी सिंध नदी और ये यमुना में आकर मिलती है। फिर नेक्स्ट हमारी है बेतवा। बेतवा हमारी कहाँ से चलती है? होशंगाबाद जिला, ठीक है। यही हमारी विंध्यन रेंज से ही सेम आती है हमारी बेतवा नदी, और ये हमारी चलती हुई, ठीक है, ये इसके ऊपर, और बेतवा नदी हमारी कहाँ मिलती है? हमीरपुर से, ठीक है। हमीरपुर में बेतवा नदी आकर मिलती है यमुना नदी से, ठीक है। और बेतवा पे हमारे 2 इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, कौन से? माता टीला और परीक्षा डैम, ठीक है। माता टीला हमारा कहाँ पर पड़ता है? देखिए, जैसे हम यहाँ से जो हम ये यूपी का एरिया है, इसके अंदर है झांसी, ठीक है। तो झांसी में हमारा ये पड़ता है माता टीला डैम, और उसके बाद ये वापस एमपी में एंटर करती है, और फिर एमपी से ये वापस यूपी में एंटर करती है। यहाँ पर हमारा है बॉर्डर पे परीक्षा डैम। फिर उसके बाद मैनपुरी में जाके बेतवा नदी भी यमुना से मिल जाती है। फिर बेतवा की हमारी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, जमिनी, धसन और भीमा, ठीक है। तो धसन और जमिनी दोनों ये रायसेन की पहाड़ियाँ हैं छोटी सी, यहाँ से निकलती है, और भीमा हमारी बेतवा की ट्रिब्यूटरी, फिर बेतवा हमारी इसमें मिल जाती है। देन नेक्स्ट कम्स हमारी केन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है यमुना नदी की। केन हमारी कहाँ से निकलती है? कैमूर की पहाड़ियों से, ठीक है। जबलपुर, एमपी के जबलपुर में यहाँ पे हमारी हैं कैमूर की पहाड़ियाँ, और यहाँ से केन नदी निकलती हुई यहाँ पर केन घड़ियाल सेंचुरी रास्ते में पड़ती है। पन्ना हमारा जिला इसके बगल में पड़ता है, यहीं पर हमारा है टाइगर रिजर्व, और उसके बाद ये इसी के पास में है हमारे खजुराहो मंदिर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। उसके बाद केन नदी यहाँ पर चिल्ला में जाकर मिलती है यमुना नदी से। इसी के पास टॉप से हमारी आती है एक रिंद नदी। रिंद नदी हमारी आकर यमुना में मिलती है गगौली के पास, ठीक है। गगौली एक जगह है, यहाँ पर आकर मिलती है रिंद रिवर,
और चिल्ला के पास हमारी आके मिलती है केन रिवर। तो देखिए केन नदी हमारी कहाँ कहाँ से बनती है, केन, और इसमें हमारी दो इसकी केन की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, ठीक है। एक तो है हमारी बेरमा और सोनार। बेरमा और सोनार दोनों मिलके ये हमारी पन्ना टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क में फ्लो करती हैं और उसके बाद ये आके जाके मिलती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहीं पर आपका है एक राणे फॉल्स भी है, ठीक है। राणे फॉल हमारा एक बहुत फेमस वाटरफॉल है जो हमारी केन नदी पर ही मिलता है। उसके बाद जब आगे जाते हैं तो केन घड़ियाल सेंचुरी मिलती है, ठीक है। तो केन जो हमारे घड़ियाल हैं ये IUCN के हिसाब से एट प्रेजेंट क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, ठीक है। और इसी के आगे जब हम चलते हैं तो यहाँ पर आते हैं हमारे खजुराहो टेम्पल्स, ठीक है। और केन घड़ियाल सेंचुरी हमारी इनके किनारे पर ही है। तो केन घड़ियाल सेंचुरी से एक इम्पॉर्टेंट नदी पास जो होती है वो है हमारी खुदार रिवर। खुदार रिवर हमारी केन घड़ियाल सेंचुरी से पास होती है जो खजुराहो टेम्पल से हमारी इस सेंचुरी तक जाती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, अच्छा एक चीज़ इंपॉर्टेंट, शज्जर स्टोन, ठीक है, जो हमारे बहुत फेमस स्टोन्स होते हैं, मार्बल्स जो यूज़ होते हैं, तो वो हमारे यहाँ पर बंदा में पाए जाते हैं, ठीक है। ये बंदा हमारा, दिस इज़ ऑल अराउंड फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। उसके बाद यमुना नदी इसके बाद आगे चल के इलाहाबाद में मिल जाती है हमारी गंगा से। देन गंगा के ट्रिब्यूटरीज ये हमारी थी यमुना, चंबल, और ये इसकी सारी कंप्लीट ट्रिब्यूटरीज। अब हम देखते हैं नेक्स्ट गंगा की जो हमारी नीचे से इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी आती है वो है, एक तो छोटी सी नदी है हमारी नीचे से आती है टॉन्स। उसके बाद हमारी एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी आती है सोन। तो सोन नदी हमारी कहाँ से चलती है भैया, ये आती है माइकाल रेंज, देख रहे हैं यहाँ पे बॉर्डर पे, दिस इज MP, मध्य प्रदेश के माइकाल और नीचे अमरकंटक हिल्स, इन्हीं के बीच से अमरकंटक की पहाड़ियों के साउथ से, ठीक है। तो अमरकंटक की पहाड़ियों के साउथ से यहाँ से चलती है हमारी ये सोन नदी, और ये कैमूर की पहाड़ियों के पास से फ्लो करती हुई यहाँ से जाती है। और सबसे पहले इस पर हमारा आता है एक बाणसागर डैम। उसके बाद जब ये आगे चलती है तो ये चौपान अलग अलग सिटीज़ इसके किनारे आते हैं और यहाँ से ट्रैवल करती हुई ये यहाँ पर मिल जाती है जाके गंगा नदी के अंदर। बट सोन की हमारी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं वो हम देख लेते हैं एक बार। तो जहाँ से हमारी ये चलती है, ठीक है, जो हमारा ओरिजिन पॉइंट है, यहीं पर हमारा एक इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अचनाकमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि हमारी एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है, ओके। और इसी को हम यहाँ पर हमारा एक छोटा सा फॉरेस्ट रीजन है, ठीक है। ये हमारा फॉरेस्ट रीजन अचनाकमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कनेक्ट करता है कान्हा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व से, ठीक है। तो कान्हा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व हमारा किससे कनेक्टेड है, अचनाकमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। दोनों हमारे मध्य प्रदेश में ही है और ये हमारा अचनाकमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। देन हमारी जब हमारी ये आगे बढ़ती है सोन नदी, तो इसी में हमारा आगे संजय गांधी नेशनल पार्क मिलता है। कहाँ पे, छत्तीसगढ़ से जैसे ही हम बॉर्डर पे जाते हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ और ये MP के बॉर्डर पे, तो यहाँ पे हमारी ये एक सोनहट प्लेटू से निकलती है गोपद नदी। ये गोपद नदी संजय गांधी नेशनल पार्क से चलती हुई सोन नदी में मिलती है जाके, कहाँ पे, बर्दी में। मध्य प्रदेश में एक जगह है बर्दी, यहीं पर गोपद नदी आकर मिलती है सोन से, और ये किसके बीच से पास होती है, संजय गांधी नेशनल पार्क से। उसके बाद देखते हैं हमारी रिहंद नदी, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी, कहाँ से शुरू होती है हमारी, मतिरंगा हिल्स से, ठीक है। मतिरंगा हिल्स कहाँ पर है हमारी, ये छत्तीसगढ़ में, और यहाँ से शुरू होती है हमारी रिहंद रिवर। फिर उसके बाद ये जाती है रिजर्वॉयर में एक बहुत बड़ा, जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर रिजर्वॉयर, और ये हमारा सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक है इंडिया की, ठीक है। नेचुरल कौन सी है, चिलिका, दैट इज़ अ ब्रैकिश वाटर लेक, ठीक है। फ्रेश वाटर क्या आप बताइएगा। उसके बाद रिहंद डैम इसके ऊपर बहुत बड़ा है, ये लगभग 950 मीटर का, ठीक है, 950 मीटर का, एंड 90 मीटर लॉन्ग, ठीक है। 90 मीटर इसकी हाइट है लगभग, और 950 मीटर समथिंग ये लॉन्ग है। तो काफ़ी बड़ा हमारा ये डैम है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। उसके बाद ये यूपी में एंटर करती है जब चौपान में, तो रिहंद डैम से जैसे ही आगे एंटर करती है तो ये रिहंद रिवर मिल जाती है चौपान के पास सोन नदी में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है
कोयल नदी। इसके पहले एक छोटी सी नदी है हमारी कन्हार, ये भी हमारी यूपी में एंटर करने के बाद इसमें सोन में मिल जाती है। बट कोयल नदी हमारी कहाँ से शुरू होती है? चंदवा एक हमारा टाउन है, ठीक है, नेत्राहट, ठीक है, ये हमारा पूरा एरिया है कौन? छोटा नागपुर प्लेट्यू। और छोटा नागपुर प्लेट्यू में हमारी है चंदवा एक टाउन है, यहाँ से नदी हमारी निकलती है कोयल। और कोयल नदी देखिए, तो कोयल रिवर हमारी निकलती है यहाँ पे चंदवा ज़िले से, और ये पास होती है हमारी यहाँ पे, ठीक है, बेटला नेशनल पार्क और पलामाऊ टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो बेटला नेशनल पार्क और पलामाऊ टाइगर रिजर्व हमारे कहाँ से पास होती हैं? कोयल नदी से, ठीक है। उसके बाद ये आकर मिल जाती है सोन नदी में। फिर इसकी छोटी सी ट्रिब्यूटरी है औरंग नदी, ओके। तो ये हमारी थी सारी सोन की ट्रिब्यूटरीज, और फिर सोन फाइनली जाकर मिल जाती है हमारी गंगा रिवर में, ठीक है। तो चलिए, अब जब हमारी ये गंगा, तो ये सारी थी हमारी गंगा की हमारी नॉर्थन और सदर्न यानी राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अब जब गंगा हमारी आगे जाती है तो वेस्ट बंगाल में इस पर पड़ता है फरक्का बैराज, ओके। तो एक्चुअल में गंगा देखिए हमारी कितने स्टेट से पास होती है? हमारी उत्तराखंड, गंगा नदी, ठीक है। तो गंगा नदी उत्तराखंड, उसके बाद यूपी, फिर बिहार एंड वेस्ट बंगाल। नहीं, यहाँ से एक 2 किलोमीटर्स का हमारा एक एज है साहिबगंज के पास, ठीक है। तो साहिबगंज जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, फरक्का बैराज में मिलने से पहले साहिबगंज के पास ये हमारी झारखंड से क्रॉस होती है, ठीक है। तो झारखंड से भी पास होती है गंगा नदी। तो फरक्का बैराज हमारा कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में, इस पे। उसके बाद ये फरक्का बैराज से एक ब्रांच, इसकी जो मेन ब्रांच है वो हमारी चली जाती है पद्मा, बांग्लादेश के अंदर, और इसी से हमारी एक डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ट्रिब्यूटरीज नहीं, डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटरी हमारी कौन सी है गंगा की? सबसे बड़ी इंडिया में हुगली, वन एंड ओनली। हुगली नदी में हमारी कुछ रिवर्स आकर मिलती हैं, ठीक है। तो जो हमारी सबसे पहली है हुगली में आकर मिलती है वो है हमारी एक मयूरक्षी, झारखंड से चलती है हमारी और वेस्ट बंगाल में आकर मिल जाती है। फिर हुगली में जब नीचे चलते हैं तो कोलकाता आता है, और कोलकाता के बाद हमारा आता है हुगली। हुगली के पास ही हमारी दामोदर नदी आती है, ठीक है। दामोदर नदी 609 किलोमीटर चल के सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, और ये हमारी एस्चुरी बनाते हुए चलती है, ठीक है। यहाँ पर आके हुगली के नीचे दामोदर नदी आके मिलती है हुगली में, और उसके बाद ये मिलती है हल्दी में, ठीक है, हल्दिया में कसाई, ठीक है। ये कसाई यानी अगर आप इसको आप सर्च करेंगे, ठीक है, कहीं पर भी, तो ये आपको मिलेगा कंसावती, ठीक है, कंसावती नदी मिलेगा। तो कसाई आपको जनरली नहीं मिलेगा, बट आप कोई भी नाम कंसिडर कर सकते हैं, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। तो दिस इज द सदर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ दिस हुगली डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है। उसके बाद देखिए पद्मा जो है गंगा की मेन डिस्ट्रीब्यूटरी, ये जाकर आगे मिलती है जमुना में, ठीक है। तो जो यहाँ से आपकी आती है ब्रह्मपुत्र रिवर, तो ब्रह्मपुत्र रिवर को बिहार में, सॉरी वेस्ट बंगाल में, ये आपका बांग्लादेश में कहा जाता है। वेस्ट बंगाल से निकलने के बाद जमुना, पद्मा और ब्रह्मपुत्रा यहाँ पर मिलती हैं, और उसके बाद ये बनाती हैं मेघना, ठीक है। तो मेघना इज़ द मेन डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा, ठीक है। तो मेघना जो है उसके बाद वेस्ट बांग्लादेश में से यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, और ये बनाती है वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा, ठीक है। अच्छा, हुगली रिवर जो है, देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, हुगली रिवर जो है यहाँ पे लास्ट में हल्दिया के पास से बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। इसी के सामने हमारा एक आइलैंड है सागर आइलैंड, दैट वाज अ डिस्प्यूटेड आइलैंड फॉर लॉन्ग, बट इसका मुद्दा जो है बांग्लादेश भी यूएन में लेके गया, और रिजोल्यूशन के बाद, ठीक है, दोनों देश में समझौता होने के बाद इसका जो फाइनल डिसीजन हुआ, अब सागर आइलैंड जो है, क्योंकि ये बॉर्डर पे पड़ता है इंडिया और बांग्लादेश के, तो बांग्लादेश का इस पे एरिया जो है ठीक है, जिसका उस पर हक है वो है 65%, और इंडिया के हक में जो है वो है 35% एरिया, ठीक है। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट आइलैंड जो हमारा हुगली रिवर यानी गंगा की जो इंडियन डिस्ट्रीब्यूटरी है उसके आगे पड़ता है बे ऑफ बंगाल में। उसके बाद
यही चीज़ याद रखने की है कि जैसे ये फरक्का बैराज से बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसे हम कहते हैं पद्मा। उसके बाद वहाँ से आती है जमुना, और पद्मा और जमुना दोनों मिलकर बनाती हैं मेघना, दैट इज़ द मेन डिस्ट्रीब्यूटरीज ऑफ गंगा, ठीक है। और उसके बाद ये बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में मिलाकर वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, जिसे हम कहते हैं सुंदरबन डेल्टा, और जो सुंदरी पेड़ के लिए फेमस है, ठीक है। यहीं पर आपका है रॉयल बंगाल टाइगर भी पाया जाता है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द गंगा रिवर सिस्टम. So if you like the video, please like, share and subscribe. Thank you.